नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रत्यय यानी सफिक्स। प्रत्यय देखिए, दो शब्दों को मिलाकर प्रत्यय बनता है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ है चलने वाला। या प्रत्यय में शब्दांश होते हैं, ये शब्द के बाद लगते हैं और अर्थ में बदलाव लाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय व तदस्थित प्रत्यय। अब हम कृत्य प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर अनेक प्रकार के शब्दों की रचना में सहायक होते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन आवट, लिखावट, सूख धन आ, सूखा। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत, कृत धन अंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कर्तवाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय और उनका शब्द रूप देखते हैं। अक्कड़ से भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, जुआड़ी। ईया प्रत्यय, गड़िया, बढ़िया, दुनिया। ऊ, रट्टू, बिकाऊ, खाऊ। वैया, गवैया, लुटैया, खवैया। हारा, पालनहारा, से सोवनहारा, राखनहारा। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उनका प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। प्रत्यय औना, शब्द रूप बिछौना, खिलौना। नी, ओढ़नी, सूंघनी। करणवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से करण अर्थात साधन का बोध हो, वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन, बेलन, झाड़न, बंधन। ऊ, झाड़ू। नी, कतरनी, सुमरनी, धौकनी। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बने, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। अन्य प्रत्यय, मिलन, जलन, मनन। आ प्रत्यय, पूजा, इच्छा, कथा। आन प्रत्यय, उड़ान, उठान, मुस्कान। आई प्रत्यय, सिलाई, पढ़ाई, बुनाई, लड़ाई। आवा प्रत्यय, बुलावा, पछतावा, भुलाना, छलावा। आवट प्रत्यय, रुकावट, लिखावट, सजावट। आहट प्रत्यय, मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट। अंत प्रत्यय, पठंत, भिड़ंत। क्रियार्थक कृत प्रत्यय, जिन कृत्य प्रत्ययों से क्रिया शब्द वाले विशेषण अथवा विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बने, उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। ता प्रत्यय, चलता, बहता, चढ़ता। ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ। ते ही, खाते ही, उठते ही, बैठते ही। ते, चलते चलते, हंसते हंसते, गाते गाते। तद्धित प्रत्यय, क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। भाववाचक तद्धित, जिनके योग से शब्द भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं।
प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। आहट प्रत्यय, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट। पन प्रत्यय, बचपन, लड़कपन, बालपन, छिछोरापन। आस प्रत्यय, मिठास, भड़ास, खटास। इमा प्रत्यय, कालिमा, नीलिमा, महिमा। ई प्रत्यय, भलाई, बुराई, अच्छाई। ता प्रत्यय, पशुता, सुंदरता, दासता, सरलता। त्व, कवित्व, अपनत्व, देवत्व। पा, बुढ़ापा, मोटापा। कर्तवाचक प्रत्यय, जिस तथित से किसी कार्य के करने वाले कर्तृत्व का बोध हो। प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। गर प्रत्यय, बाजीगर, जादूगर, कारीगर। वान प्रत्यय, गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। क प्रत्यय, लेखक, पाठक, सचेतक, संपादक। कार प्रत्यय, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार। आर प्रत्यय, लुहार, सुनार। खोर प्रत्यय, सूदखोर, चुगलखोर, हरामखोर। दार प्रत्यय, जमींदार, फलदार, ईमानदार। वाला प्रत्यय, तांगे वाला, घर वाला, सब्जी वाला। संबंधवाचक तथित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के संबंध से किसी योग का बोध हो। प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। ई, पंजाबी, गुजराती, लुधियानवी। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। इक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साप्ताहिक। उन्तावाचक तथित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से छोटेपन का बोध हो। ई, रस्सी, टोकरी, ढोलकी। इया, डिबिया, लुटिया, खटिया। अड़ा, बछड़ा, मुखड़ा, दुखड़ा। इड़ी, गठड़ी, संदूकड़ी, टुकड़ी। री, छतरी, कोठरी, बांसुरी, कोठरी। गुणवाचक तथित, जिन प्रत्ययों का किसी गुण का बोध हो। प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। आ, भूखा, ठंडा, मीठा, प्यारा। ई, लोभी, जंगली, भारी, रेशमी। ईन, कुलीन, नवीन, शालीन, युगीन। आऊ, उपजाऊ, पंडिताऊ। ईला, रंगीला, जहरीला, रसीला। ऊ, बाजारू, पेटू, पड़ाकू। ल, शीतल, वत्सल। क्रमवाचक तथित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से क्रम का बोध हो। प्रत्यय व शब्द रूप देखिए। वां, पांचवा, 20वां, 100वां। सरा, दूसरा, तीसरा। हरा, इकहरा, पहरा, दुहरा, तिहरा। अपत्यवाचक तथित, वंशज या अनुयायी आदि का बोध कराने वाले प्रत्यय इस वर्ग में आते हैं। प्रत्यय व शब्द रूप। अ, रघु से राघव, पांडु से पांडव। इय, गंगा से गांगेय, राधा से राधे। ई, दशरथी, मारुति। ई, आर्य समाजी, सनातनी, दयानंदी। य, दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य। विशेष, उर्दू से आए अन्य कई प्रत्ययों का भी हिंदी में काफी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ईन, रंगीन, नमकीन। आना, रोजाना, जुर्माना। स्थान, कब्रिस्तान, रेगिस्तान। खाना, कारखाना, पागलखाना। दान, पानदान, कमलदान। त, शराफत, हुकूमत आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय स्त्रीलिंग वाचक ई, लड़का से लड़की आदि तथा बहुवचन वाचक ए, कन्या से कन्याएं आदि भी होते हैं, जिनकी चर्चा यथास्थान की गई है। कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग होता है।
उदाहरण देखिए, शब्द व उपसर्ग देखिए, मूल शब्द व प्रत्यय देखिए। प्रतिबिंबित, इसमें उपसर्ग है प्रति। अनियमित, उपसर्ग है अ। सहयोगी, उपसर्ग है सह। बदतमीजी, उपसर्ग है बद। प्रबलता, उपसर्ग है प्र। अब देखिए मूल शब्द व प्रत्यय। बिंब, इसमें उपसर्ग है इत। नियम, इसमें उपसर्ग है इत। योग, प्रत्यय है ई। तमीज, प्रत्यय है ई। बल, प्रत्यय है ता। उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्यय विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।